सबसे पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। इस साल भी हज यात्रा नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु, ये बड़ी खबर। सऊदी सरकार ने बाहरी देशों के यात्रियों पर रोक लगा दी है। हज यात्रा इस साल भी नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। बाहरी देशों के यात्रियों पर सऊदी सरकार ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड हज कमेटी ने हज यात्रा की जानकारी दी है और उत्तराखंड में 710 लोगों ने हज के लिए आवेदन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब मायूसी उन लोगों को हाथ लगी है, क्योंकि जो सऊदी सरकार है उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि फिलहाल बाहरी राज्यों से कोई नहीं आ पाएगा, फिलहाल हज यात्रा नहीं कर पाएगा और इसके पीछे की वजह है कोरोना। सऊदी सरकार ने ऐलान किया है कि फिलहाल दूसरे देशों के यात्री नहीं आएंगे। दूसरे देशों के यात्रियों पर सऊदी सरकार ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड से भी आवेदन गए थे, 710 लोगों ने आवेदन किया था हज यात्रा पर जाने का और अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि सऊदी सरकार ने ये ऐलान कर दिया है। सऊदी सरकार ने फिलहाल बाहरी राज्यों से, दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों पर, यात्रियों पर रोक लगा दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड हज कमेटी ने इस संबंध में जानकारी दे दी है। 710 लोगों ने अप्लाई किया था, आवेदन किया था और अब सऊदी सरकार ने ही फिलहाल ये कह दिया है कि फिलहाल यात्रा पर रोक रहेगी। दूसरे राज्यों, दूसरे देशों से लोग नहीं आ पाएंगे, यात्री नहीं आ पाएंगे, हज यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे की। दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है उनका और आज मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी उनका मिलने का कार्यक्रम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिलेंगे। अस्पताल में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी सीएम मिल सकते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत खराब हो गई थी और अस्पताल में है, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनका हालचाल जान सकते हैं। तो मुलाकात उनको करनी है उपराष्ट्रपति से। कल ही हालांकि उनकी मुलाकात हो जानी चाहिए थी, लेकिन कल इंदिरा हृदय का अंतिम संस्कार होना था। अंतिम दर्शनों के लिए वो हल्द्वानी चले गए और हल्द्वानी के बाद वापस लौटे, तो फिर आगे के कार्यक्रमों में वो उन्होंने आगे के कार्यक्रम किए, लेकिन उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात के कार्यक्रम को आज के लिए प्रस्तावित कर दिया गया था और आज मुलाकात उनकी होनी है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से। तो सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के घर पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो इस सिलसिलेवार टाइमिंग के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, 10 बजे प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात, 11 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करेंगे सीएम। दोपहर 12 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास पर जाएंगे और लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1:30 बजे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से कृषि भवन में उनको मुलाकात करनी है। शाम को 4 बजे रेल मंत्री पीयूष गोयल से निर्माण भवन में मुख्यमंत्री को मुलाकात करनी है और ये सिलसिलेवार हम आपको कार्यक्रम बता रहे हैं। शाम को 4:45 पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से निर्माण भवन में उनकी मुलाकात। तो उसके बाद प्रहलाद सिंह पटेल जो कि पर्यटन मंत्री हैं, उनसे ट्रांसपोर्ट भवन में मुख्यमंत्री को शाम 6 बजे मिला, जबकि शाम को 7 बजे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से कृषि भवन में ही मुलाकात का कार्यक्रम है। ये सिलसिलेवार उनके कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन और जिन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात वो करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली का दौरा, दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। कल भी मुलाकात उन्होंने की, कई मुलाकातें हुई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी। आज भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले भी दिल्ली आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और भी केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी। राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, कई और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात रह गई थी और शिष्टाचार भेंट कल उनकी हुई भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उत्तराखंड से हल्द्वानी से वापस लौटने के बाद वो मुलाकात करने के लिए गए और राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई। और अब सीधा दिल्ली का रुख करते हैं। अविनाश तिवारी
हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, हमने सिलसिलेवार दर्शकों को बताया कि आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं, कल भी मिले थे। कल जिन केंद्रीय मंत्रियों से मिले थे उनसे क्या क्या चर्चाएं हुई, उत्तराखंड के लिहाज से क्या क्या बात हुई, और आज जो बातचीत होने वाली है केंद्रीय मंत्रियों से उसमें उत्तराखंड को लेकर क्या चर्चाएं होंगी, उपराष्ट्रपति से क्या क्या बातचीत होगी? देखिए राजीव, अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति के साथ शिष्टाचार मुलाकात होगी। वहीं अगर बात करें तो आज दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री की केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ मुलाकात से होगी। 10 बजे ये मुलाकात होगी। प्रकाश जावड़ेकर के घर पर मुख्यमंत्री कुछ ही देर पर यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होगी, जिस तरीके से उत्तराखंड में कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाईवे के प्रोजेक्ट चल रहा है, 4 धाम सड़क परियोजना चल रही है, उसमें कई सारे प्रोजेक्ट पर्यावरण की रुकावट के चलते रुके हुए हैं। लिहाजा पर्यावरण क्लियरेंस मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री की एक लंबी फहरिस्त है मुलाकात की, जिसमें 8 केंद्रीय मंत्री और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से शिष्टाचार मुलाकात होगी। बाकी सारे केंद्रीय मंत्रियों से अगर बात करें तो उत्तराखंड की विभिन्न परियोजनाओं पर बातचीत होगी, जिनमें मुख्य तौर पर अगर बात करें तो रेल मंत्री पीयूष गोयल है, जिनसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि उस रेल लाइन पे काम अभी चल रहा है और केंद्र की ओर से ग्रांट मिल रहे हैं। उसको किस तरीके से आगे तेजी के साथ ले जाया जाए, जिससे कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन जो है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। उसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से स्मार्ट सिटी परियोजना घोषित हुई है, उसमें देहरादून, ऋषिकेश जैसे जो शहर हैं वो स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसको लेकर केंद्रीय शहरी आवास विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात होगी। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से भी मुलाकात होगी, क्योंकि प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात करके जिस तरीके से उत्तराखंड के पर्यटन को नुकसान पहुंचा है कोरोना के चलते, उनमें किस तरीके से पर्यटन उद्योग को उभारा जा सकता है और वहां पे किस तरीके से राहत पैकेज दिया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत होगी। क्योंकि केंद्र से ग्रांट मांगेगा उत्तराखंड कि जिससे कि वहां पे जो पर्यटन उद्योग को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करते हुए पर्यटन को एक बार फिर से शुरू किया जाए, इसको लेकर मुलाकात होगी। तो काफी अहम दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री का, लगातार वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और प्रदेश के लिए तमाम सारी योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। जी अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप मुख्यमंत्री के इस दौरे पर नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत सोमवार को दिल्ली दौरे पर आए थे, जहां सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में ही उनकी मुलाकात हुई और सीएम बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात में दोनों के बीच में उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की गई और इसके बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बात पर चिंता जरूर जताई कि जीएसटी लागू होने के बाद उत्तराखंड के राजस्व को नुकसान हो रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र की ओर से पहले ही राज्य को जीएसटी कंपनसेशन देने को मंजूरी भी दी मिली थी। इसकी मियाद 2022 तक है। ऐसे में एक बार फिर राज्य को दिए जाने वाले जीएसटी कंपनसेशन को 5 साल बढ़ाए जाने की जरूरत है। वित्त मंत्री के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बताया कि 1 से 15 अगस्त तक उत्तराखंड में टेक्सटाइल मेले का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड महिला और बाल विकास के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दी और इसके अलावा खेल के विकास को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरण रिजिजू से भी उनकी मुलाकात हुई। देहरादून से खबर, आज तीर्थ पुरोहित सांकेतिक उपवास रखेंगे। देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित। हक हकूकधारियों का महापंचायत का ऐलान है। हक हकूकधारियों का कहना है कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले, देवस्थानम बोर्ड को रद्द करे, खत्म करे और अब उनका ये प्रदर्शन, उनका ये प्रोटेस्ट, उनका ये सांकेतिक उपवास केदारनाथ धाम को छोड़कर बाकी तीनों ही धामों में यानी कि बद्री धाम में, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं, हक हकूकधारी हैं, वो हाथों में काली पट्टी बांधेंगे और काला मास्क पहनकर विरोध जताएंगे। विनोद कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, हमने देखा कि जब से ये निर्णय लिया गया था और ये निर्णय लिया गया था पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, और उसके बाद से प्रदर्शन लगातार जारी था, हाथों में काली पट्टी बांधकर, और लगातार उनके प्रदर्शनों की तस्वीरें भी आती रहीं। अब एक बार फिर से ये जो मांग है ये जोर पकड़ने लगी है। क्या मांगे हैं, क्या कहा गया है हक हकूकधारियों की तरफ से, और देहरादून में किसी तरह की कोई चर्चा उनके इस प्रदर्शन को लेकर? जी राजीव, देखिए लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड का विरोध लगातार होता रहा है और चाहे पंडा समाज हो,
तीर्थ पुरोहित हो, हक हकूकधारी हो, तो लगातार विरोध प्रदर्शन सरकार की ओर से मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इस बोर्ड को भंग किया जाए। अब जैसे ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य में कमान संभाली तो ऐसे में उन्होंने ज़रूर कहा था कि ज़रूर विचार विमर्श इस बोर्ड को लेकर किया जाएगा, लेकिन फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। फिर उसके बाद में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस बात को ये कहा कि कोई भी विचार विमर्श देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने को लेकर नहीं होगा। तो ऐसे में तीर्थ पुरोहित और लगातार हक हकूकधारी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज भी 3 धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी काली पट्टी बांधकर काला मास्क लगाकर सांकेतिक उपवास करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अभी भी ये विरोध प्रदर्शन कब खत्म होगा, राज्य सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाएगा, इसमें कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार लंबे समय से चल रहा है। आज भी तीनों धामों में तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी बोर्ड को भंग करने को लेकर, उनकी मांग को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करेंगे, काली पट्टी हाथ पे बांधकर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ विरोध प्रदर्शन करने का एक अनोखा तरीका भी है कि लगातार सभी तीर्थ पुरोहित काला मास्क पहनकर आज इस बोर्ड को भंग किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब राज्य सरकार को कोई निर्णय जरूर लेना होगा राजीव, क्योंकि लगातार एक लंबा समय हो गया है और श्राइन बोर्ड की तर्ज पर जब राज्य सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था तो तब से ही तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारियों का विरोध लगातार लगातार जारी है और इनका विरोध तेज हो गया है। अब विरोध तेज हो गया। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना ही होगा कि सरकार इस पर कोई निर्णय लेती भी है या फिर जो स्टैंड था पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का, उसी स्टैंड पर सीएम तीरथ सिंह रावत भी कायम रहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसी मामले पर विपक्ष यानी कि कांग्रेस पहले कह चुकी है कि सत्ता में आती है तो वो इस बोर्ड को भंग कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। उत्तराखंड के 3 जिलों के लिए चारधाम यात्रा, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोग हैं, वो यात्रा कर सकेंगे। आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट उनके लिए ले जाना आवश्यक है। इन तीनों ही जिलों में ये चारों के चारों धाम है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम है, चमोली में बद्री विशाल के दर्शन आप कर सकते हैं, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी में। ऐसे में वहां की ही आवाम, वहीं के ही लोग, वहां की ही जनता अभी इन धामों में जाकर यात्रा कर सकती है, लेकिन आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर। जय गंगा मैया की। आज उत्तराखंड सरकार द्वारा नई एसओपी जारी की गई है, जिसमें कि उत्तराखंड के चारों धामों के लिए स्थानीय जनपद के वासी अपने तीर्थ स्थानों पर दर्शन हेतु जा सकते हैं और आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ ही इन लोगों को तीर्थों में दर्शन, पूजा पाठ आदि की अनुमति प्राप्त होगी। चारधाम यात्रा को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान कि विशेषज्ञों की राय के बाद चारधाम यात्रा खुलनी चाहिए। वैक्सीन के 2 डोज लेने वालों को भी वैक्सीन की इजाजत मिले। अभी सिर्फ 3 जिलों के लोगों के लिए यात्रा शुरू हुई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि विशेषज्ञों से राय ले लीजिए और चारधाम यात्रा को खोल दीजिए, और उन लोगों के लिए विशेष तौर पर जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले लिए हैं, लिहाजा उनके लिए छूट होनी चाहिए। आपको बता दें कि इसी तरह का बयान उनका पहले भी आया था और इस बयान के बाद सुबोध उनियाल ने कहा था कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग भी कैरियर हो सकते हैं। वो कोरोना को ढो तो सकते हैं, भले ही संक्रमित ना हो या उतना असर कोरोना का उन पर ना हो, लेकिन वो कैरियर हो सकते हैं और दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। तो इस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अब सरकार ने उसके बाद एक निर्णय ले लिया कि सिर्फ 3 जिलों के जो लोग हैं वो 4 धामों के दर्शन कर सकेंगे। ऋषिकेश में रक्तदान शिविर में पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की अपील की और कहा कि कई बार जागरूकता की कमी की वजह से लोग डरे रहते हैं। उन्होंने कहा कि टीका लगाने का से फायदा और ना लगाने से नुकसान ज्यादा है, लिहाजा सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि तमाम मजहब के लोगों को आगे आकर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। टीकाकरण से बच रहे हैं, अभी उनको थोड़ा ये सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार का जो तंत्र है, आशाएं हैं, आंगनबाड़ी है, हमारी एएनएम्स हैं और स्वास्थ्य विभाग है, तमाम जो उसमें डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन कई जगह पर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इसलिए समाज के लोगों को उसमें बढ़ना चाहिए। हम लोगों को, जिन लोगों के दिमाग में इस तरह के वहम हैं कि इस तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, दूसरे तरह के कोई नुकसान हो सकते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि भाई इससे कोई नुकसान नहीं है,
अगर आप नहीं लगाएंगे तब बड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और नैनीताल सांसद अजय भट्ट हल्द्वानी के रानी बाग में बनी HMT फैक्ट्री का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जो कई साल से बंद पड़ी है। इस दौरान अनिल बलूनी और अजय भट्ट ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि इस फैक्ट्री का लाभ जनता को मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। तो वहीं नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा कि HMT फैक्ट्री कई साल से बंद है, इसको जनता के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए कई प्रपोजल्स भेजे गए हैं। अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज नैनीताल के माननीय सांसद अजय भट्ट जी और हमने HMT का जो फैक्ट्री है उसका दौरा किया है और जिस तरह सब लोग जानते हैं कि वह बहुत समय से उपेक्षित पड़ी है और बिल्कुल खंडर होते जा रहे हैं और एक बहुत ही बहुमूल्य इमारतें वहाँ पर हैं और उसका उत्तराखंड के विकास में कैसे उनका उपयोग हो, इस बारे में हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं। आज इसका दौरा करके देखा है हम लोगों ने HMT में कि वहाँ क्या क्या किया जा सकता है। क्या वहाँ कोई केंद्रीय संस्थान की बात की जा सकती है, क्या वहाँ कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है। रुड़की के शिकारपुर गांव में बीते 4 दिन में 34 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि गांव में अभी तक 500 ग्रामीणों की कोविड की सैंपलिंग करवाई गई, जिसमें 350 लोगों की रिपोर्ट आ गई है और इनमें से 34 लोग संक्रमित हैं। 150 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के देखते हुए शिकारपुर गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। एक हेल्प डेस्क भी गांव में बनाई गई है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। वहीं ASDM का कहना है कि जितने लोग पॉजिटिव आए हैं उनको मेडिकल किट दी जा रही है, साथ ही गांव के दूसरे लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। शिकारपुर जो हमारा गांव है वहाँ पे कंटिन्यू 3-4 दिन से सैंपलिंग करवाई गई थी, जिसमें कि 500 लोगों के आसपास सैंपलिंग की गई थी, जिसमें से कि जो भी 350 लोगों की रिपोर्ट आई है उसमें 34 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एक तो इमीडिएटली जिस एरिया में वो निकले हैं पॉजिटिव आए हैं उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और एक मौके में हेल्प डेस्क स्थापित कर दिया गया है। बाकी BDO को डायरेक्शन दिए गए हैं कि पूरे गांव को सैनिटाइज करवाएं और इसके अलावा अन्य सभी लोग जो गांव के हैं उनकी भी सैंपलिंग की जा रही है। अगले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि 3 दिन तक बारिश होगी। कुमाऊं रेंज के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है और बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। तो लगातार मौसम विभाग ये अलर्ट जारी कर रहा है, ये सूचनाएं दे रहा है, जिसका और ये जो जानकारियां हैं जो पहले दे दी जाती हैं उसका असर भी देखने को मिला। जोशीमठ के रैणी क्षेत्र में लोग एक बार फिर से दहशत में हैं। वैसे यहां पर करीब 50% भवन भूस्खलन की जद में है। गांव के निचले इलाकों में दरार पड़ चुकी है। ऋषि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उस पर से रविवार को भारी बारिश की वजह से एक बार फिर प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला। गांव वाले से दहशत में। ये एक बार फिर प्रकृति का प्रहार है। जोशीमठ के रैणी क्षेत्र में कुदरत का कहर। 40 मीटर तक सड़क क्षतिग्रस्त। गांव के नीचे भारी भूस्खलन। ये तस्वीरें खौफनाक हैं। बारिश के बाद पहाड़ों से तेज धार के साथ नीचे उतरता पानी और भूस्खलन देखकर दिल दहल जाए। पानी की तेज धार और पहाड़ों के टूटने की आवाज सुनकर रूह कांप जाए। रविवार करीब 2 बजे मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश के कारण लगभग 40 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। जरा याद कीजिए 7 फरवरी का वो मंजर जब प्रकृति ने पल भर में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। एक बार फिर यहाँ के लोगों में वैसा ही डर देखने को मिला। यहाँ दरारें पड़ रही और लोगों ने फोटो और वीडियो के माध्यम से आगे भेजा भी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन शासन प्रशासन ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। हमको वापस जाना था लेकिन नहीं जा पा रहे। प्रशासन द्वारा शायद सुना नहीं गया और इस पर विचार नहीं किया गया और कल जब रात को थोड़ी बहुत बारिश हुई होगी तो ये नतीजा आपने देखा होगा कि यहाँ पर पूरा रास्ता ही वो हो गया। यहाँ गौरा देवी के नाम से बनाया गया म्यूजियम भवन धराशायी होने की कगार पर है। इस बीच जोशीमठ के तहसीलदार ने कहा कि प्रशासन की टीम मौके का जायजा ले रही है। हमारा ये जो 40 मीटर का पोर्शन है
इसको थ्रू करवाने का हमारा आज ही प्रयास रहेगा। स्थानीय ग्रामीणों से और BRO के जो अधिकारियों हैं उन के सम्मुखी वार्ता करके इस को थ्रू करने का प्रयास किया जाए। बहरहाल खतरे को देखते हुए यहां से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि समय रहते क्यों नहीं इन्हें पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ABP गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट।